एमसीयू फेज 4 फैंस के बीच वो कमाल नहीं दिखा पाया जो पिछले 3 फेजेस ने दिखाया था, मगर फिर भी फेज 4 में हमें काफी सारे सरप्राइजिंग मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो उन सारे मूवमेंट्स में से मैंने टॉप 10 मूवमेंट्स को पिक करा है जिन्हें देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तो इस लिस्ट में मैं 10th पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, फिर 9th, फिर 8th और लास्ट में फर्स्ट पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, टा लो विलेज। ये विलेज हमें शैंग-ची मूवी में दिखाया गया था। टा लो एक ऐसा डायमेंशन है जिसका पोर्टल शैंग-ची मूवी में दिखाए गए बैम्बू फॉरेस्ट में है, और वो फॉरेस्ट एक मेज की तरह है जिसके रास्ते चेंज होते रहते हैं। इस डायमेंशन में ह्यूमंस, मैजिकल क्रिएचर्स और ड्रैगन्स भी हैं, और उस ड्रैगन को वहाँ के लोग ग्रेट प्रोटेक्टर कहते हैं। मूवी में बताया गया था कि ये रेल्म 4000 साल से भी पुराना है, मगर फिर भी एमसीयू में इसका अब तक कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। ये चीज़ हमें बताती है कि एमसीयू कितना ज़्यादा डीप है। नंबर 9, वांडा एस्ट्रल फॉर्म। वांडा विजन सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांडा एक घर के बाहर बैठी हुई है और फिर वो उठकर अंदर जाती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये वांडा की एस्ट्रल फॉर्म थी। एक्चुअली में असली वांडा डार्क होल्ड पढ़ रही होती है। अब ये सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एस्ट्रल फॉर्म में जाते हुए देखा है, मगर उस वक्त उनकी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, सिर्फ एस्ट्रल फॉर्म ही मूव कर पाती है। मगर यहाँ वांडा की एस्ट्रल फॉर्म और ओरिजिनल बॉडी दोनों ही मूव कर पा रही थी, विच शोज की वांडा कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इवन अगार्था भी कहती है कि तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है कि तुम सॉर्सरेस सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल बनोगी, और ये चीज़ हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देख भी ली, जहां दुनिया भर के सॉर्सरर भी मिलकर वांडा को नहीं रोक पाते हैं। नंबर 8, किंग पिंग अपीयरेंस। नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सुपर हीरो जॉनरा में वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, और किसी सुपर हीरो को कोई चीज़ खास बनाती है तो वो है उसका विलन, और यहाँ वो विलन बना किंग पिन। किंग पिन यानी कि विल्सन फिस्क का रोल प्ले किया था एक्टर विंसेंट डॉनोफियो ने। इन्हीं सेम एक्टर ने एमसीयू की हॉकाई सीरीज में भी सेम कैरेक्टर को प्ले किया, और इन्हें एमसीयू में देखना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। डेयरडेविल और हॉकाई दोनों ही सीरीज में इनके लुक को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है। डेयरडेविल सीरीज में अंडरवर्ल्ड के लोग सिर्फ इसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे, क्योंकि इस कैरेक्टर को डेयरडेविल सीरीज में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल दिखाया गया था, और जब इसको हॉकाई सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मगर एमसीयू ने इसको बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिया। कॉमिक बुक्स में इस कैरेक्टर ने स्पाइडरमैन से 1-on-1 लड़कर उसकी हालत बुरी कर दी थी, और डेयरडेविल सीरीज में भी इसने डेयरडेविल को कड़ी टक्कर दी थी, मगर हॉकाई सीरीज में यहाँ ये केट बिशप से ही हार जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। देखते हैं कि आगे एमसीयू इस कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करता है। नंबर 7, ब्लेड इन इटर्नल्स मिड क्रेडिट सीन। एक्टर किट हैरिंगटन ने एमसीयू की इटर्नल्स मूवी में डेन विटमैन का रोल प्ले किया था। कॉमिक बुक्स में डेन विटमैन कोई और नहीं बल्कि ब्लैक नाइट है, मतलब कि फ्यूचर में ये कैरेक्टर ब्लैक नाइट का टाइटल कैरी करेगा। मूवी में इसकी बातों से पता चलता है कि इसकी फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, और उनका पास्ट भी बहुत डार्क है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि डेन एक स्वॉर्ड को छूने की कोशिश करता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि आर यू श्योर यू आर रेडी फॉर दैट मिस्टर विटमैन। अब ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक्टर मार्शल अली की थी, जो कि एमसीयू में ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं। उन्होंने डैन को स्वॉर्ड छूने से इसलिए मना किया क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी, ये एबोनी ब्लेड है जो कि अपने मास्टर को करप्ट कर देता है और फिर उससे इविल काम करवाता है। पॉसिबली ब्लेड पहले से इस स्वॉर्ड के बारे में जानता होगा, इसलिए उसने डेन को वॉर्न किया, और फ्यूचर की ब्लेड मूवी में हमें ये दोनों एक साथ दिख भी सकते हैं। नंबर 6, कैप्टन मार्वल टेलीपोर्टेशन। मिस मार्वल सीरीज बहुत ही एवरेज सीरीज थी, मगर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। हमने मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि कैसे मिस मार्वल का बैंगल ग्लो करने लगता है, और फिर मिस मार्वल की जगह कैप्टन मार्वल टेलीपोर्ट हो जाती है, और टेलीपोर्ट होने के बाद कैप्टन मार्वल को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाया जाता है। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। कैप्टन मार्वल तो यहाँ टेलीपोर्ट हो गई है, मगर हमें ये नहीं पता कि मिस मार्वल कहाँ टेलीपोर्ट हुई है। पॉसिबली वो स्पेस में टेलीपोर्ट हो गई हो। हमें ये भी नहीं पता कि बैंगल की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई और है, और अगर ये बैंगल की वजह से हुआ है तो बैंगल और क्या क्या कर सकता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि इससे सुपर स्ट्रेंथ, क्रिस्टल फॉर्मेशन, शेप शिफ्टिंग और टाइम ट्रैवल हो सकता है, और फिर अब ये टेलीपोर्टेशन। वैसे द मार्वल्स मूवी में हमें कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल एक साथ देखने को मिलेंगी, और इस सीन से उस मूवी का प्लॉट भी सेट हो गया है। नंबर 5, हरक्यूलस। थॉर लव एंड थंडर मूवी एक मजाक बनकर रह गई। इस पूरी मूवी को ना तो डायरेक्टर ने सीरियसली लिया और ना ही फैंस ने, मगर फिर भी इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन ने सबको सरप्राइज कर दिया। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा ज़्यूस को, जहां ज़्यूस कहता है कि पहले ह्यूमंस गॉड से विनती करते थे, उनसे डरते थे, उनसे बारिश की दुआएं करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब हम सिर्फ मजाक बनकर रह गए हैं। अब वो आसमान में देखकर सिर्फ सुपर हीरो से ही उम्मीद लगाते हैं, मगर अब सब बदलेगा। अब वो फिर से हमसे डरेंगे जब उनका हीरो थॉर ऑडिंसन आसमान से गिरेगा, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़्यूस ये सारी बातें अपने बेटे हरक्यूलिस से कहता है, और इस सीन को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। कॉमिक बुक्स में थॉर और हरक्यूलिस की लड़ाई हो चुकी है, और इन दोनों की ही पावर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, और कॉमिक बुक्स में आगे चलकर अवेंजर्स की टीम को भी ज्वाइन कर लेता है। तो पॉसिबली थॉर 5 में हमें शायद थॉर वर्सेस हरक्यूलिस देखने को मिले, और फिर क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के रोल से रिटायरमेंट ले ले और उसकी जगह हरक्यूलिस ले ले, जो कि एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट होगा। नंबर 4, सिल्वी किल्स ही हू रिमेन्स। लोकी सीरीज में हमने देखा था TVA यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी को,
और इसके लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि TVA को ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि ही हू रिमेन्स का टाइम पर कंट्रोल है, मगर एपिसोड की लास्ट में सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है। और सच में ये मूव काफी ज्यादा शॉकिंग था। जिसका टाइम पर पूरा कंट्रोल हो उसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी सिल्वी उसे मार देती है। मगर ये ही हू रिमेन्स ने जानबूझकर होने दिया। वो अब नहीं चाहता था कि वो और ज्यादा टाइम पर कंट्रोल करे। वो ये दिखाना चाहता था कि उसके मर जाने के बाद उसके बहुत सारे वेरिएंट्स आएंगे जो कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल और इवल होंगे। यही रीज़न है कि अब हमें ही हू रिमेन्स के वेरियस वेरिएंट्स MCU में देखने को मिलेंगे। आंटमैन 3 में दिखाया जाने वाला कैंग द कॉन्करर भी उसी का वेरिएंट है। नंबर 3, स्कार। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिनके नाम काफ़ी सिमिलर हैं, सकार और स्कार। थॉर रैग्नारॉक में हल्क जिस प्लेनेट पर था उसका नाम है सकार और हल्क के बेटे का नाम है स्कार। तो शी हल्क सीरीज में हमने देखा था कैसे सकारियन स्पेसशिप हल्क को लेकर चली जाती है और फिर इसके फिनाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हल्क वहां से अकेला नहीं लौटा, बल्कि वो अपने साथ अपने बेटे स्कार को भी लाया है। अब डाई हार्ड मार्वल फैंस को पता होगा कि ये वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्कार को MCU में दिखाने के बाद हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी देखने को मिल सकती है। मगर मुझे यहाँ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी। शी हल्क में स्कार को बहुत ही कैजुअली इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, हालांकि इसको एक मेगा इवेंट की तरह दिखाना चाहिए था। खैर, अभी जल्दी वर्ल्ड वॉर हल्क पे काम शुरू कर दें। नंबर 2, इनकर्जन। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क की सड़कों पर टहल रहे होते हैं। तभी उनके पास आती है क्ली और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन शुरू हो गया है और अब उनको मिलकर इसको रोकना होगा। और फिर क्ली डार्क डायमेंशन का गेट खोल देती है जहां दोनों चले जाते हैं। डार्क डायमेंशन वही जगह है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ा था और क्ली भांजी है डोरमामू की। अब मैं आपको बताता हूँ इनकर्जन के बारे में। इनकर्जन में एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से क्रैश हो जाता है और इससे कोई एक यूनिवर्स या दोनों ही यूनिवर्स तबाह हो सकते हैं। इनकर्जन ही रीजन बनेगा सीक्रेट वॉर मूवी का, जहां दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सकें। मतलब कि हमें सीक्रेट वॉर मूवी में एक यूनिवर्स के एवेंजर्स दूसरे यूनिवर्स के एवेंजर्स से लड़ते हुए दिख सकते हैं और वो इवेंट MCU का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। अब इस लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन को डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस बनाने की। नंबर 1, 3 स्पाइडरमैन्स। टॉबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक साथ देखना हम सबका सपना था और ये सपना सच किया स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी ने, जहां इस मूवी में हमने तीनों ही स्पाइडरमैन को एक साथ देखा। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ था कि हमें इस मूवी में टॉबी और एंड्रयू का भी स्पाइडरमैन दिखने वाला है, मगर ना ही स्टूडियो ने और ना ही एक्टर्स ने कभी इस चीज को कंफर्म किया। इनफैक्ट एंड्रयू ने तो काफी सारे इंटरव्यूज में इस चीज को साफ साफ झूठ बताया और ये हम फैंस के लिए अच्छा ही था। इससे हमारा मूवी देखने का एक्सपीरियंस बढ़ गया और हमारे लिए ये MCU के फेज 4 का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट बन गया। तो गाइस, ये थे फेज 4 के टॉप 10 मोमेंट्स जिन्हें देखकर हम सब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए थे। इनमें से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी फ्यूचर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।